जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पीएलसी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कि पीएलसी कैसे वर्क करता है और पीएलसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जिन दोस्तों को पीएलसी के बारे में नहीं पता है उनके लिए एक पिक्चर है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मॉड्यूलर पीएलसी का है। मॉड्यूलर पीएलसी का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर इनपुट और आउटपुट 32 से अधिक हो, या फिर यूँ कहें कि अनलिमिटेड इनपुट और आउटपुट हो, वहाँ पर हम मॉड्यूलर पीएलसी का यूज करते हैं। आप जो पीएलसी देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है। कॉम्पैक्ट पीएलसी में लिमिटेड या फिक्स इनपुट और आउटपुट होते हैं, जैसा कि 10, 20, 30 या 40। ये कॉम्पैक्ट पीएलसी का मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो ये है कॉम्पैक्ट पीएलसी जो बना रखा है। पीएलसी को चालू करने के लिए हमें पीएलसी को लाइन L वाले पॉइंट पर लाइन या फेज कनेक्ट करते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब N यानी न्यूट्रल दूसरा फंक्शन है। S/S यानी सिंक सोर्स। अब हम जानेंगे कि सिंक सोर्स पीएलसी में क्या काम करता है। सिंक सोर्स हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के साथ मिलकर सर्किट को कंप्लीट कराता है। जैसा कि इनपुट में हमेशा एक ही पावर सप्लाई यूज करते हैं, 24 वोल्ट या 0 वोल्ट। हम सभी जानते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए फेज, न्यूट्रल या 0 वोल्ट, 24 वोल्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई यूज करते हैं, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। किसी सिंगल सप्लाई से हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं होती है। सेम उसी प्रकार इनपुट का सर्किट कंप्लीट करने के लिए सिंक सोर्स का यूज करते हैं। अब हम इनपुट के बारे में बात करेंगे। इस पीएलसी में इनपुट X0, X1, X2, X3, X5 एंड सो ऑन X12, मतलब इसमें बहुत सारी पीएलसी कंपनी हैं जिनके इनपुट्स एड्रेसिंग चेंज होते हैं, जैसे कि X0, X1, X2 की जगह पे I0, I00, I001, I002 या फिर 1++2 +-1 -2 इस तरह के इनपुट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे आउटपुट रो के बारे में। आउटपुट रो में Y0 कॉमन, Y1, Y2 कॉमन 2, Y3, Y4, Y5, Y6 कॉमन 3, फिर कॉमन 3। अब आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट रो में इतने कॉमन क्यों हैं। मशीन में यूज होने वाले सारे इक्विपमेंट सेम सप्लाई से नहीं चलते हैं, इसके लिए हम अलग अलग कॉमन पॉइंट लेते हैं। अभी हम उन सभी पॉइंटों को इंडिकेट करेंगे जो अभी तक हमने आपको बता रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम लाइन और न्यूट्रल को इंडिकेट करेंगे, जो 220 वोल्ट AC होता है, जिसे हम N लाइन और N न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, S/S ये होता है सिंक सोर्स, जो ये सभी इनपुट्स 0, X1, X2, X2, X3, X5, 12 तक सभी इनपुट्स का कॉमन सप्लाई होता है जो सर्किट को कंप्लीट कराता है। यदि हम X1 में 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इसकी सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें सिंक सोर्स में 24 वोल्ट सप्लाई देनी होंगे, तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम X1 में 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो
हमें सिंक सोर्स में 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करने होंगे, जिसकी वजह से हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि यदि हमारा इनपुट में 0 वोल्ट इनपुट सप्लाई लेनी है तो हमें सिंक सोर्स में 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करनी होगी, और यदि हमारे इनपुट पॉइंट में 24 वोल्ट सप्लाई लेनी है, जैसे हम सेंसर यूज़ करते हैं तो 24 वोल्ट डायरेक्ट पीएलसी में कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही तो सिंक सोर्स के लिए हमें 0 वोल्ट कनेक्ट करने होंगे, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है। आउटपुट में कुछ इस प्रकार की अंडरलाइन होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉमन 1 के साथ कितने आउटपुट है और कॉमन 2 के साथ कितने आउटपुट है। जैसे कि कॉमन 1 के अंडर में 3 आउटपुट है, Y0, Y1, Y2। इन तीनों आउटपुट में से किसी भी हमें 24 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो हमें इसके कॉमन में 24 वोल्ट सप्लाई देने होंगे। वैसे ही सेम कॉमन 2 में 4 Y3, Y4, Y5, Y6 4 आउटपुट्स हैं। इन चारों में से हमें किसी भी आउटपुट से 220 वोल्ट सप्लाई लेनी है तो हमें कॉमन 2 में 220 वोल्ट सप्लाई देने होंगे। तो हम जैसे ही किसी इनपुट को हाई करेंगे तो हमारा कॉमन 2 से सप्लाई Y5 को मिलेगा और Y5 हमें आउटपुट में 220 वोल्ट देगा। यदि सभी आउटपुट की सप्लाई सेम हो तो इन सभी कॉमन पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे, जिससे हमें सभी आउटपुट पॉइंट से सेम सप्लाई मिलेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।